बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस, होप यू आर ऑल वेल। कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.5 हमने स्टार्ट की हुई है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट के टॉपिक को हमने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर किया, जिसके साथ हमने एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप इजीली उन वीडियोस तक रीच कर सकते हैं। सेकेंडली, इस एक्सरसाइज का टॉपिक है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक इजीली लर्न कर लिया। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। एंड एज वी नो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला है DUF इक्वल डेल एफ। ठीक है, डेल एफ को हम अपने गिवन पॉइंट पी नोट पे कैलकुलेट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम अपने वेक्टर यू के साथ। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन एफ जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, फंक्शन हमारे पास 3 वेरिएबल्स का है और वो इक्वल है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। साथ ही साथ हमें एक पॉइंट पी नोट गिवन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है पॉइंट वो एक्स एक्सिस का है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास -1 है वो वाई एक्सिस का है, 2 जो है वो हमारे पास जेड एक्सिस का है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है और एक यूनिट वेक्टर यू हमें गिवन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है और इनको यूज़ करते हुए हम अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। डेल एफ हमारे पास ग्रेडियंट होता है। ठीक है, और ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के कैप। जो फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन का हम एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दी पार्शियल डेरिवेटिव्स हम अपने तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स में पॉइंट पी नोट को पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, उसमें हम अपना पॉइंट पी नोट को पुट करेंगे। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। एफ की जगह हमारे पास कंप्लीट हमारा फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ सीखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल हमारे पास सॉल्व होगा। उसके अलावा कोई और अगर टर्म जो है जो डिफरेंट वेरिएबल की हो वो कांस्टेंट कंसीडर होगी और एज वी नो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने x का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो जिस टर्म में x होगा सिर्फ वही टर्म सॉल्व होगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x है और थर्ड टर्म में x है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हमारे पास सॉल्व होंगी और ये वो टर्म है जिसमें x वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये जो टर्म है हमारे पास एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगी और इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 0 होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे इस टर्म का तो y हमारे पास एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिंपल x के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ से z बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल x सिंपली x पर अप्लाई हो जाएगा। एंड x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव जो है 1 होता है। या जिस भी वेरिएबल का हम अगर उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो सिंपली 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंपली 1 y आ जाएगा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास z और पार्शियल डेरिवेटिव 1 विच इज इक्वल्स टू y प्लस जेड। यानी कि फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है y प्लस जेड। अब हम इसमें पुट करेंगे अपना गिवन पॉइंट पार्शियल पार्शियल एक्स के अंदर गिवन पॉइंट पी नोट पुट करें। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स और पी नोट की जगह हमारे पास हमारा गिवन पॉइंट आ जाएगा विच इज़ 1 -1 एंड 2। ठीक है, फंक्शन में हमारे पास y है, y की जगह सिंपली -1 पुट होगा एंड z है, z की जगह सिंपली हमारे पास 2 पुट होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेम इसी स्टेप्स पे हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई कैलकुलेट करेंगे, उसमें अपना पॉइंट पी नोट पुट करेंगे एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड कैलकुलेट करेंगे, उसमें अपना पॉइंट पी नोट पुट करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, एफ की जगह सिंपली मेरा फंक्शन आ जाएगा। जिस टर्म में वाई है सिर्फ वही टर्म सॉल्व होगी, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास 0 कंसिडर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बाहर आ जाएगा एंड पार्शियल बाय पार्शियल वाई वाई पे अप्लाई हो जाएगा, z बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल y जो है वो y पे अप्लाई हो जाएगा और थर्ड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x प्लस जेड टर्म जो है वो रह जाएगी। यानी कि एफ वाई हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है x प्लस जेड। एफ वाई में जब हम अपना पॉइंट पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 1 -1 और 2। ठीक है, x की जगह आ जाएगा सिंपली 1, z की जगह आ जाएगा 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 3।
यानी कि हमने एफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास 1 आया, एफ वाई भी कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास 3 आया। इसी तरह हम एफ जेड कैलकुलेट करेंगे और उसमें भी अपना पॉइंट पुट करेंगे। पार्शल एफ बाय पार्शल जेड विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल बाय पार्शल जेड। एफ की जगह फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो में हमारे पास जेड वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर वाई बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल जेड जेड पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल जेड जो है वो जेड पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिंपली y प्लस एक्स जो है वो रह जाएगा, यानी कि एफ वाई भी हमने एफ जेड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एफ जेड में सिंपल हम अपना पॉइंट पुट करेंगे 1 - 1 2, ठीक है। y की जगह आ जाएगा -1, x की जगह आ जाएगा 1 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको सिंपली अपने डेल एफ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डेल एफ किसके इक्वल होता है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के कैप, ठीक है। तीनों की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसकी वैल्यू थी मेरे पास 1 जो कि आई कैप लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास थी 3, ठीक है, तो कि 3 जे कैप लिखी जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई 0 तो 0 के कैप लिखी जाएगी। ये हमारे पास डेल एफ जो है वो एट पॉइंट पी नोट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये भी मेरे पास डेल एफ था, ठीक है, एट पॉइंट पी नोट, तो हमने इस पूरे को एट पॉइंट पी नोट पर कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास ये डेल एफ आ गया। वी हमारे पास इक्वल होगा वेक्टर यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू, ठीक है। वेक्टर यू जो कि हमें गिवन है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड जिसे लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आई कैप का जो कोफिशिएंट है 3 उसका स्केयर आ जाएगा यानी कि 3 का स्केयर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर प्लस और इसी तरह -2 का स्केयर, ठीक है। तो ऊपर रहेगा मेरे पास 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप और नीचे मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है, जो कि 49 हो जाएगा। और 49 का स्क्वायर रूट जो है वो मेरे पास सिंपली 7 होता है। इट्स मीन कि ये लिखा जाएगा 3/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप -2/7 के कैप, ठीक है। वेक्टर वी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली हम अपने इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मेरे पास फॉर्मूला होता है डेल एफ, ठीक है, एट पॉइंट पी नोट और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर वी यानी कि वेक्टर यू के साथ। जो वेक्टर यू गिवन था उसको हमने उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया, हमारे पास एक न्यू वेक्टर वेक्टर वी जनरेट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर सिंपली हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी वेक्टर वी एफ लिखा जाएगा, ठीक है, डेल एफ आ जाएगा और एट पॉइंट पी नोट और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी के साथ, ठीक है। डेल एफ की जगह हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 3 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। वेक्टर वी की जगह हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे 3/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप -2/7 के कैप, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी जो है, अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनका जो एंगल होता है वो कोस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस फॉर्मूले को जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर i को जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i का मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर i का मैग्नीट्यूड है 3/7 यानी कि उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3/7 से और नेक्स्ट हम देखेंगे इनके दरमियान के एंगल कौन सा बनता है, ठीक है। तो i जो है वो x एक्सिस पे होता है, ये भी i एक्स एक्सिस पे होता है। इट्स मीन्स कि x एक्सिस के अलोंग हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बनाता है एंड एज वी नो cos 0 जो है वो हमारे पास सिंपली 1 होता है। इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 3/7 से, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसी i को j के साथ देखते हैं, ठीक है, तो i का यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर j का मैग्नीट्यूड 6/7 है। लेकिन जब हम j और i के दरमियान एंगल देखते हैं तो i जो है वो मेरे पास सिंपली x एक्सिस पे होता है, ठीक है, यहाँ पर x एक्सिस पे, और j जो है वो मेरे पास y एक्सिस पे होता है यहाँ पर, ठीक है। और x और y के दरमियान जो एंगल होता है वो मेरे पास 90 डिग्री का होता है एंड एज वी नो cos 90 पे हमें 0 देता है। इट्स मीन कि जब हम i और j के कंपोनेंट को यानी कि उनके जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंगल होगा वो 0 होगा, जो कि उसके प्रोडक्ट को भी 0 कर देगा। इट्स मीन कि i जब j से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। सिमिलरली i जब k से मल्टीप्लाई होगा तो भी हमारे पास आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि i और k जो है ये भी दो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर है और डिफरेंट एक्सिस जो हमारे पास हैं, i x एक्सिस पे है, k जो है वो z एक्सिस पे है, ठीक है। इसी तरह i और
के जो है वो भी हमारे पास 90 के एंगल बनाएंगे एंड कोस 90 पे 0 होता है, तो इट्स मीन कि आई जब के से मल्टीप्लाई होगा तो भी हमारे पास ओवरऑल आंसर जो है वो 0 आएगा। इट्स मीन यहाँ पर अगर हम अब देखते हैं कि जब हम जे को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ की तीनों टर्म्स के साथ, तो जे सिर्फ जे से मल्टीप्लाई होते हुए भी हमें आंसर देगा। जे जब आई से मल्टीप्लाई होगा या जे जब के से मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/7 से। इसी तरह सिमिलरली जब के से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -2/7 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओवरऑल हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाता है 3/7 प्लस 18/7 विच इज़ इक्वल्स टू 21/7 विच इज़ इक्वल्स टू 3। यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी वेक्टर वी एफ का मेरे पास आंसर जो है वो आ जाता है 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। सिमिलरली सेम इस टेस्ट पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स में मौजूद है और फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x² yz प्लस 4xz²। ठीक है, पॉइंट पी नोट हमें गिवन है जिसमें x एक्सिस का पॉइंट है 1, y एक्सिस का पॉइंट है -2 और z एक्सिस का पॉइंट है -1 और वेक्टर u हमें गिवन है। ठीक है, हमने सॉल्व करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि डी वेक्टर वी एफ। ठीक है, जो कि इक्वल होता है ग्रेडियंट जिसको हम पॉइंट पी नोट पे कैलकुलेट करेंगे और साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर यू की। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके वेक्टर वी के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम डेल एफ का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल एफ के लिए हमें चाहिए, ठीक है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले एफ एक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करेंगे, एफ की जगह सिंपली हम अपना फंक्शन लिखते हैं। एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो वाई जेड मेरे पास सिंपली बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 4z स्क्वायर बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स सिंपली एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और 4z स्क्वायर एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें तो ये सिंपली मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एफ एक्स का मेरे पास आंसर आता है 2xyz प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस एफ एक्स में अपना पॉइंट पी नोट पुट करते हैं। हमारे पास पॉइंट पी नोट है 1, -2 एंड -1। ठीक है, 2x की जगह सिंपली आ जाएगा 1, y की जगह आ जाएगा -2, z की जगह आ जाएगा -1 प्लस 4 -1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ओवरऑल इक्वल टू 8। यानी कि एफ एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एट पॉइंट पी नोट पे और वो हमारे पास आ गया 8। इसी तरह हम अपना एफ वाई कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट पी नोट। पार्शियल बाय पार्शियल वाई आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर और जेड बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई हो जाएगा सिंपली वाई पे और ये वो टर्म है जिसमें हमारे पास वाई मौजूद नहीं है तो इसका वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और वाई का वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली 1। अब हम अपना इसमें पुट कर देंगे पॉइंट, एफ वाई में पॉइंट पुट करेंगे 1, -2 एंड -1। ठीक है, एक्स जगह आ जाएगा सिंपली 1 का स्क्वायर, जेड की जगह आ जाएगा -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। यानी कि एफ वाई जो है वो मेरे पास पॉइंट पे वैल्यू मुझे देता है -1। इसी तरह हम अपना एफ जेड कैलकुलेट करेंगे। जेड मेरे पास इक्वल है पार्शियल बाय पार्शियल जेड, एफ की जगह मेरे पास सिंपल आ जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल जेड अप्लाई हो जाएगा सिंपली जेड पे। यहाँ पर 4x बाहर आ जाएगा एंड पार्शियल बाय पार्शियल जेड अप्लाई हो जाएगा सिंपली जेड स्क्वायर पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1, यहाँ पर 4x और इस पर पावर रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा 2z। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ जेड। अब सिंपली एफ जेड के अंदर हम अपना पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट है मेरे पास 1, -2 एंड -1। ठीक है, एक्स की जगह सिंपली आ जाएगा 1 का स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा -2 प्लस 8, एक्स की जगह आ जाएगा 1 एंड जेड की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू -2 -8 एंड दिस इज इक्वल्स टू -10। यानी कि एफ जेड भी हमने कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट पे, वो हमारे पास आ गया -10। अब हम सिंपली इसको अपने डेल एफ के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास आंसर आया था 8 जो कि लिखा जाएगा 8i कैप -j कैप एंड -10k कैप। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अपना वेक्टर v। वेक्टर v मेरे पास इक्वल होता है वेक्टर u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। ठीक है, वेक्टर u मेरे पास गिवन है 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप
नीचे हम कैलकुलेट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 4 दिस इज इक्वल्स टू 9 एंड 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो दिस इज इक्वल्स 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे माइनस 2/3 के। ठीक है, वेक्टर वी भी आ गया, सिंपली अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, डेल एफ एट पॉइंट पी नोट डॉट वेक्टर वी। डेल एफ मेरे पास आ चुका है 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे माइनस 2/3 के। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली 8 मल्टीप्लाई हो जाता है 2/3 से, प्लस यहाँ का जे का कंपोनेंट और यहाँ जे कंपोनेंट यानी माइनस में मल्टीप्लाई हो जाता है 1/3 से, प्लस के कंपोनेंट और के कंपोनेंट यानी कि -10 मल्टीप्लाई हो जाता है -2/3 से। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1/3 235/3, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी वेक्टर वी एफ का हमारे पास आंसर आ जाता है 35/3। ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें मेरे पास फंक्शन है जी और इसके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, जो कि इक्वल है 3e⁻x cos वाई जेड, और पॉइंट पी नोट है मेरे पास जिसमें एक्स वाई जेड तीनों ही कंपोनेंट 0 हैं और एक वेक्टर यू मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डेल जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डेल जी का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करेंगे और इसमें अपना पॉइंट पी नोट को पुट कर देंगे। ठीक है, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। जी की जगह हमारे पास गिवन फंक्शन आ जाएगा 3e⁻x cos वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 और cos वाई जेड जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अप्लाई हो जाएगा e⁻x पे, cos वाई जेड बाहर आ जाएगा। एंड एज वी नो कि जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका डेरिवेटिव वो खुद होता है और उसकी जो पावर होती है उस पर अगेन से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो e⁻x एज इट इज आ जाएगा और इसकी जो पावर है x उस पर अगेन पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल 3 cos वाई जेड। ठीक है, e⁻x एंड x का x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3e⁻x cos वाई जेड। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन था वही अगेन हमारे पास वापस आ गया। अब पार्शियल जी पर पार्शियल एक्स में अपना पॉइंट पुट करेंगे पी नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं जी एक्स, और उसमें पॉइंट हमने पुट करना है 0 0 0 3e⁻0 यानी कि 1 एंड cos 0 पे भी 1 होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यानी कि जी एक्स एट पॉइंट पी नॉट पे हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया 3 वाई। ठीक है, तो जी वाई आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई। जी की जगह फंक्शन आ जाएगा 3e⁻x cos वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर 3e⁻x हमारे पास बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई हो जाएगा मेरे पास cos वाई जेड पे। ठीक है, 3e⁻x। ठीक है, cos का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, तो इट्स मीन माइनस साइन वाई जेड आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा मेरे पास cos के एंगल पे जो कि यहाँ पर है y और z। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3e⁻x। ठीक है, साइन वाई जेड, और यहाँ पर y का y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर z जो है वो रह जाएगा, यानी कि -3ze⁻x। ठीक है, साइन वाई जेड, ये मेरे पास आ गया सिंपली जी वाई। अब हम जी वाई में अपना पुट कर देंगे पॉइंट, जी वाई में पॉइंट पुट करेंगे जो कि है 0 0 0। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -3 0 e⁻0 और साइन का एंगल भी हो जाएगा 0, तो ये ओवरऑल हो जाएगा मेरे पास 0, यानी कि जी वाई जो है वो एट पॉइंट पी नोट पे मेरे पास आ गया 0। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं जी जेड कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल जेड, हमारे पास आ जाएगा 3e⁻x cos वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली 3e⁻x बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल जेड अप्लाई हो जाएगा cos वाई जेड पे। ठीक है, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 3e⁻x, इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा माइनस साइन वाई जेड, और अब हम पार्शियल बाय पार्शियल जेड अप्लाई कर देंगे एंगल पे यानी कि वाई जेड पे। यहाँ पर आ जाएगा -3e⁻x साइन वाई जेड, z का z की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और सिंपली मेरे पास टर्म रह जाएगी y की, जिसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब जी जेड हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, जी जेड पे हम पुट करेंगे अपना पॉइंट जो कि है 0 0 0, यानी कि -3e⁻0, प्रोडक्ट में y भी 0 और साइन के एंगल में भी 0, तो ओवरऑल आ जाता है 0। ठीक है, तीनों
टर्म्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम सिंपली अपना डेल जी का जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल जी का फॉर्मूला इसमें आ जाएगा 3i कैप माइनस 0j कैप माइनस 0k। वेक्टर वी मेरे पास इक्वल है वेक्टर यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। ठीक है, वेक्टर यू मेरे पास है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 4 + 1 + 4। ठीक है, जो कि इक्वल है √9 और √9 जो है वो 3 के इक्वल होता है यानी कि 2/3i प्लस 1/3j एंड माइनस 2/3k। ठीक है, वेक्टर वी भी आ चुका है। वेक्टर डेल जी भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिंपली अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे एट वेक्टर जी पे। ठीक है, जो कि इक्वल होगा डेल जी एट पॉइंट पी नोट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी। डेल जी में सिंपली हमारे पास सिंपल 3i का ही कंपोनेंट है एक और यहाँ पर आ जाएगा 2/3i कैप प्लस 1/3j कैप माइनस 2/3k कैप। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपली मेरे पास रह जाएगा 2 यानी कि डी वेक्टर वी डॉट जी का हमारे पास आंसर आ चुका है 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जो कि इसी तरह से सेम स्टेप्स पे सॉल्व होगा कि कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर वी को कैलकुलेट करते हैं और हम सिंपली दोनों की डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद सॉल्व करें। किसी भी स्टेप्स पे कोई इशू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। आज का लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू ऑनवर्ड। आज के इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।